हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मीट कर रहे हैं मैरियो से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेली परफॉर्मेंस जोमेटो प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। या हाय, थैंक यू। मेरा नाम मारियो फर्नांडिस है एंड मैं इटारसी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। एमपी से हूँ। हम्म। एंड मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो टेली परफॉर्मेंस ईमेल प्रोसेस में हुआ है। जी जी। सो जो मेरा वर्क है वो ब्लेंडेड है। अच्छा 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 भाई। कस्टमर सर्विस है, ओके। कॉलिंग भी है एंड हम्म। ईमेल प्रोसेस है। अच्छा अच्छा, मतलब सो चैट मेरे प्लस वॉइस आप दोनों का प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं, राइट? नो नो, ईमेल प्रोसेस है। अच्छा ईमेल में अच्छा। ब्लेंडेड प्रोसेस और मीन्स ईमेल में ब्लेंडेड प्रोसेस, ओके ओके। वॉइस और ईमेल है। वॉइस और ईमेल है और चैट अलग चीज हो गई, राइट? ये कहना चाहते चैट हैं अलग चीज हो गई। अलग चीज हो जी गई, जी। ठीक, क्लियर, ओके। सो आप ये बताइए कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे आपने कितने मंथ आपकी एक्सपीरियंस हो गई इस कंपनी में, या फिर अगर आप ये बता सकते हैं कि आपकी जैसे जब इंटरव्यू हुई तो क्या क्या क्वेश्चन वगैरह रेज किए गए थे एचआर के द्वारा। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए ताकि हमारे ऑडियंस को ये पता चल सके। जी जी, मेरा एक्चुअली 1 ईयर के अबव मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है हम्म। कंपनी में। अच्छा एंड अच्छा जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था हम्म तो उसमें बेसिकली 4 राउंड्स थे। हम्म सो जो फर्स्ट राउंड था वो मेरा था एचआर राउंड, हम्म सेकंड राउंड था अपना ऑपरेशंस, हम्म। थर्ड जो था असेसमेंट एंड देन क्लाइंट राउंड था। अच्छा अच्छा, मतलब टोटल 4 राउंड कंडक्ट किए गए थे, राइट? जी जी जी। ओके, वेरी गुड। सो आप ये बताइए कि जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे जितने भी राउंड्स होते हैं वो मेनली एचआर क्या चेक करता है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि एचआर जो लोग चेक करता है वो क्या लोग चेक करता है, ये कैसे वो लोग कैंडिडेट वो लोग ज़्यादा प्रेफर करता है हायर करना? बेसिकली जो एचआर होते हैं या फिर जो भी क्लाइंट होता है वो सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं कि आप कितने फ्लुएंट हैं। हम्म। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप कस्टमर सर्विस को हैंडल कैसे कर पाएंगे। उसके अच्छा। लिए क्या कॉन्फिडेंस, आपका क्या गट फीलिंग है, हम्म कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं सामने, हम्म। वो चीज चेक करते हैं। तब आपका सिलेक्शन आगे फर्दर अप अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपकी वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं और वीक ऑफ डेज कितनी है? यहाँ पे मेरा वर्किंग डेज है 6 डेज का हम्म, एंड 1 रोटेशनल ऑफ है। उसके लिए भी मुझे पूछा जा सकता है कि आपको जी। कब रिक्वायरमेंट है। हाँ। कंपनी के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होती है तो मुझे उस दिन पे पर्टिकुलर ऑफ मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप जैसे बताया कि आपने 1 ईयर का पूरा फुल एक्सपीरियंस है आपके पास, राइट? तो जी वन जी। ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस में आपने जो गेन किया है, राइट, मतलब जो चीजें सीखी हैं आपने, वो दूसरे को अगर आप मैं बोलना चाहूँ कि जैसे ऐसे लाखों ही कैंडिडेट हैं जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आप जैसे वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल में, राइट? जी जी जी, हाँ, मैं तो वर्क वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम। होम प्रोफाइल की आज की जो मार्केट स्ट्रेटजी है, मार्केट जो डिमांड है, वो काफी ह्यूज मात्रा में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम लाखों ऐसे कैंडिडेट है जो कि चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में हो, कंपनी डजंट मैटर, राइट? तो आप ये जी, कैसे मतलब कह सकते हैं कि हाँ एक टेलीफोन बहुत अच्छी कंपनी है, या फिर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो जो कि मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हुई और वो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सजेशन सबसे यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप इंटरव्यू में जाइए या यूट्यूब चेक कीजिए, हम्म हेल्प लीजिए किसी से कि आप सामने किसी और को बैठा के आप फेस कीजिए। हम्म जो जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपका इंट्रोडक्शन। हम्म। इंट्रोडक्शन के अलावा आपने कहीं विजिट करा है, आपका अच्छा सिटी के बारे में। जी, एक क्वेश्चन मैं यहाँ रेज करना जी चाहूंगा। जी। जैसे इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन कैसे देनी है? अगर मैं थोड़ा सा बारीकी जाऊँ, थोड़ा सा डीपली जाऊँ, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू के लिए मेरा जो मैं जब भी इंटरव्यू देता हूँ ना तो मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं हम्म। सामने वाले को अपना एक्सपीरियंस, हम्म अपना एक्स्ट्रा कुछ और मैंने जैसे करा, जैसे मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो हम्म मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बताता हूँ कि मेरा ये जॉब रोल था। तो हम्म मैं फ्रीलांसर में एज अ वर्क करता था। हम्म। इसके अलावा आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको एक शॉर्ट टर्म में बताइए। जैसे फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस है तो मैं एल वन प्रोसेस के लिए, अपना फ्लिपकार्ट पे कॉलिंग प्रोसेस के लिए मैं फ्रंट डेस्क में वर्क करता था। मेरा कस्टमर हैंडलिंग का स्किल था। हम्म। कस्टमर सब्जी क्वेरी रेज करते थे हम्म। तो मैं उन्हें सबसे पहले हेल्प करता था। अच्छा तो अच्छा। एक ऐसा है कि इंटरव्यू में आप सब शॉर्ट में रखिए, लेकिन आप ऐसा इन्फॉर्मेटिव में रखिए ना कि एचआर को लगेगा कि हाँ भाई इसने अच्छे से बताया और बहुत कुछ बताया है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि एचआर जो मोस्टली जो चेक करता है वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करेगी, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आपकी एमटीआई इश्यूज कैसी है, आपके एक्सपीरियंस है, फ्रेशर, ये सारी चीज को चेक करता है, तभी वो कंपनी जी, में आगे प्रेफरेंस करता है सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए, राइट? राइट राइट। जी जी। तो जैसे आप आप अगर
बताना चाहें तो मतलब अभी जैसे आपकी जो करंट सैलरी है और स्टार्टिंग जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए थे तो दोनों में क्या डिफरेंट लगा? कुछ आपकी जैसे मान लीजिए अगर मैं फ्रेशर की बात कर लूं क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो दोनों जी जी। तरीका से बताइएगा, एज अ फ्रेशर भी सैलरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है और एज अ एक्सपीरियंस कंपनी क्या सैलरी प्रोवाइड करती है? एज अ फ्रेशर एक्चुअली डिपेंड करता है, जब हायरिंग होती है ना तो हम्म, बेसिकली वो डिपेंड करता है कितनी सीटीसी पे हायर कर रहा है कंपनी। अच्छा तो अच्छा। जो स्टार्टिंग सीटीसी है वो 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कंपनी को क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे हम्म वो हम्म हायर करती है। हम्म तो जैसे हायरिंग होता है वो उस हिसाब से होता है। तो आपका जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कभी कभी डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट में कहीं अप्लाई करते तो हम्म आपको 20 सीटीसी की भी मिलेगा एज अ फ्रेशर, हम्म और आपको 14 सीटीसी का भी मिलेगा। तो वो हम्म। डिपेंड करता है जब भी वो हायरिंग कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। सो ये सारी चीज डिपेंड करता है कि क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने सुना है जी कि जैसे यहाँ पे आपके पार्ट टाइम भी जॉब्स अवेलेबल होते हैं, तो क्या पार्ट टाइम जॉब्स रियल में अवेलेबल होते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है? जी जी, जोमेटो में पार्ट टाइम भी चलता है चैट प्रोसेस के लिए। अच्छा अच्छा। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें हम्म, पार्ट टाइम भी, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया। अच्छा तो अच्छा। ब्लिंकिट में हायरिंग होती है पार्ट टाइम के लिए। हम्म, इसमें आपका 5 आवर्स का या 4 आवर्स का रहता अच्छा है। एंड उसमें सैलरी अराउंड 10 या 7,000 रहती है। एंड 10,000। या 10,000 मैक्सिमम है और अच्छा मिनिमम अच्छा। 7,000। 7,000 टू 10,000 पार्ट टाइम के लिए है। और जोमेटो जी, के लिए भी सेम सैलरी रहती है पार्ट टाइम के लिए, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और तो उसकी नेट लॉगिन कितनी करनी पड़ती है मैरियो? उसमें नेट लॉगिन रहता है आपका 4 hours 30 minutes, अच्छा अच्छा। और 4:30। मैक्सिमम 5 आवर्स का रहता है। अच्छा अच्छा, ये पार्ट टाइम में काउंट होती है। अगर वो फुल जी टाइम जी। करना चाहता है तो फिर 8 आवर्स का नेट लॉगिन देना होगा कंपनीज को, राइट? नो नो, 9 hours का नेट 9 लॉगिन आवर्स, और 1 आवर तो 1 hour इंक्लूडेड ब्रेक। रहता है ना, वो तो ब्रेक। जी जी। नेट लॉगिन तो 8 ही घंटे करना होता है ना। लेकिन वो ब्रेक में ऐसा होता है ना कि हाँ 30 हाँ, मिनट्स वो का तो है, डर ब्रेक तो रहता भाई है। चाहिए, वो 15-15 मिनट का ब्रेक लो, चाहे किस तरह भी लॉगिन तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सही है सही है। जी जी। ओके ओके। मैं ये जस्ट एक दो क्वेश्चन और लास्ट में पूछूंगा, उसके बाद मैं ये कर दूंगा, वीडियो को एंड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। या सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने ये सुना है कि टेली परफॉर्मेंस जो है वो मतलब रेफरेंस वगैरह भी पे करती है कैंडिडेट को, पेरोल में जो कैंडिडेट होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? उसके लिए आपके पास एक पोर्टल होता है हमारे पास, कि हम अपना अटेंडेंस सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं। हमारा लीव्स जो भी रहते हैं बकेट में सारे कुछ ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ पे एक रेफर प्रोग्राम होता है। आप वहाँ पे आप अपना फ्रेंड को या किसी को भी आप रेफर करेंगे तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट मिलता है 90 डेज के बाद। फिर भी तो मतलब उस एक अगर प्रोग्राम लमसम से में अगर आप कुछ जानते हो तो आप बता सकते हैं कि किस प्रोसेस पे कितना ज्यादा रेफरेंस अमाउंट कंपनी पे करती है, अराउंड समथिंग? एक्चुअली वो डिपेंड करता है, एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं, लेकिन मिनिमम 5K शायद देती है पर रेफर पे, मतलब आपने अगर कभी वो एक सेलेक्ट साल के होता है। ड्यूरेशन में कभी किसी को रेफरेंस नहीं किया, राइट? नो नो, अभी तक तो नहीं करा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने करने की कोशिश नहीं की, इसलिए आपको उतना नॉलेज नहीं है कि भाई ये जो बैलेंस होता है, ये रेफरेंस अमाउंट होता है, वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि ये जितने भी पेरोल कंपनीज होते हैं, किसी भी कंपनीज की, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जो वो रेफरेंस करके पैसे अर्न कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ द कंपनीज होती है, राइट? राइट राइट राइट। यस, ठीक है, इट्स ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपने बताया कि आप 1 ईयर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं जोमेटो में, और आप अच्छे काम कर रहे हैं व्हाटएवर। और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो आपको वॉच कर रहे हैं, लगभग 10,000 लोग आपको वॉच कर रहे हैं या आपकी बातों को सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो अप्लाई करें? मतलब 1 या 2 मिनट में अगर मैं बताना चाहूँ, आप बताना चाहें, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मतलब जस्ट एज अ फ्रेशर भी बताइएगा, एज अ एक्सपीरियंस भी बताइएगा। अब मेनली जो कैंडिडेट होते हैं कि इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर एचआर राउंड हो, ऑप्स राउंड हो, क्लाइंट राउंड हो, तो उस सबको कैसे, मतलब एक ट्यूटोरियल टाइप का होता है कि ऐसे करना है तैयारी, वो वहाँ पे क्रैक हो जाएगी, ऐसा चीज बताइएगा आप। ऐसा एक मैं स्टार्टिंग से आपका इंटरव्यू से स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली जब आप इंटरव्यू देंगे ना, हम्म, तो उसमें इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अपने हिसाब से आप बोलेंगे ना, तो आपका अच्छा रहेगा। क्लाइंट लेकिन क्लाइंट आप है। क्लाइंट राउंड के लिए, नहीं नहीं नहीं, तो वो एक क्लाइंट, फ्रेंड आया उससे, दोनों क्लाइंट, जी, ठीक ठीक ओके, हाँ। सो बेसिकली हाँ जब हाँ। भी आप क्वेश्चंस जो भी आप प्रेजेंट करेंगे एचआर जी को, तो जी। अपने वर्ड्स में करेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप अच्छा। अगर गूगल करके कुछ चीज करते हैं या कुछ आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो अपने दिल से अपने 100% नहीं निकल पाता है। अच्छा 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 तो अच्छा। वो चीज को आपको प्रिपेयर करना है। इसके जी। अलावा जो है, हम्म। जो भी राउंड्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं आपकी सिटी के बारे में, या अच्छा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड जी जी। लेबर, कुछ भी अच्छा पूछ अच्छा। सकते हैं, व्हाई शुड अच्छा, वी मतलब हायर वो यू। आप लोगों को उस पर कोई प्रिपरेशन करना, अगर पकड़ने की जरूरत है तो आने, तो फिर अगर लड़का अगर खुद भी चाहे, मतलब थोड़ा प्रिपरेशन कर ले तो निश्चित है कि यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे, राइट? जी जी बिल्कुल। जी जी थोड़ा सा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा एक हाँ। स्मार्ट गेम होता है। एक होता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं।
ताकि आपका इंटरव्यू इजीली निकल पाए। ठीक ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है और लोग जो है कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम जॉब ले सकते हैं आज की डेट में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू गिव मी प्रीशियस टाइम फॉर मी एंड फॉर माई यूट्यूब ऑडियंस ऑल्सो। तो हैव अ नाइस डे, नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू।